इत्तेफाक राय बनाने में मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। इत्तेफाक राय बनाने में चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं बिलावल साहब, उन्होंने मुख्तलिफ बार काउंसिल्स में भी गए और आप लोगों ने एक डेलीगेशन बाकायदा बनाया, उन्होंने मीटिंग्स की इत्तेफाक राय बनाने के लिए, सिर्फ सियासी जमातों की नहीं अदरवाइज भी। तो आपके जवाब से ये अखज़ किया जा रहा है कि आईनी बेंच नहीं बल्कि आईनी अदालत, जो कि पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ है, चाहे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू करें और इन पूरे अरसे में आईनी अदालत पर ही जो है वो इत्तेफाक राय पाया है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आपके प्रोग्राम पे किसी और प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि देखिए पहले तो हमें देखना है कि मकसद क्या है इस आईनी अदालत के क़याम का। पाकिस्तान के अंदर वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी पेश नज़र ये काम हो रहा है। बिलावल साहब ने बड़ा मुफस्सिल, बहुत तफसीलन ये सारी चीज़ें बयान की हैं। आपके प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं होगा कि उस तफसील में मैं जा सकूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो इंसाफ का उसूल है, जो निज़ाम है, वो इस कदर टूट का शिकार है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आम जो मर्द हो, ख्वाह वो औरत हो, ख्वाह वो नौजवान हो, वो अपने जो है वो मैं कहूँ कि जूतियां घिस घिस कर कई बरसों तक इंसाफ के इदारों के आगे खड़े रहते हैं, लेकिन को इंसाफ नहीं मिलता। उनकी जिंदगी की जमा पूंजी वो बेच कर अपने फीसें अदा करते हैं, लेकिन उन्हें तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। लाखों की तादाद में केसेस हैं। अब जो हमने प्रैक्टिकली देखा है वो ये है कि जो आईनी या पॉलिटिकल केसेस हैं वो 90% टाइम ले जाते हैं इस अदालत का, जबकि अदालत का जो बुनियादी काम था अदालत उससे हट चुकी है। और वो आपने अगर बतदरीज लॉयर्स को भी सुना होगा, जो लॉयर्स एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, वो सिर्फ हमारी जमात से मुंसलिक नहीं है मुतालबा। 2006 में हमारी जमात ने कमिट किया, आपको हवाला बिलावल साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिया, उसके बाद आपको जस्टिस दोराब पटेल साहब का भी हवाला दिया। ये दोनों ऐसी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम की बात की। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि तो शाहजिया साहब, आप बनने जा रही है ना आईनी अदालत, यानी जो इत्तेफाक राय हुआ अभी आईनी अदालत बनने जा रही है। जी देखिए, जरूरत क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि जो काम करना था सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पे एजुकेट करना था डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। बहुत सारे इश्यूज थे, वो पाइल अप होते गए और आपने देखा है कि सूबों के अंदर कितने मसाइल हैं, सूबों को वफाक से कितनी तकलीफें हैं, लेकिन कोई बीच का ऐसा फोरम नहीं रहा क्योंकि वहां इंटरेस्ट ही नहीं रहा और फिर सूबों को भी अब ये एतमाद नहीं रहा। इसीलिए जरूरी है कि जो इस तरह की नौयत के केसेस हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत में आए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स की जो सीपीज है, पिटिशंस है, वो इन अदालतों में आए, वो काम चलता रहे। लेकिन उससे जो आम आदमी है ना, उसको इंसाफ मिलने में जो रुकावट है ना, वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो मतलब मौलाना साहब क्या बेंच बनाना चाह रहे हैं या अदालत? जी 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 प्लीज आपकी बात पहले ही कर दी क्योंकि आप सुना नहीं आपने मुझे। अब आपने कहा बेंच या कोर्ट। देखिए, मैंने आपको इसलिए जरूरी समझा कि इसका मकसद मैं बयान करूं। अगर वो मकसद बेंच से भी पूरा हो रहा है और जो इत्तफाक राय पैदा करने की हमारी नीयत है, तो इसमें हम मैं ना मानूं तो नहीं कर सकते। हमने यही कहा था कि देखिए, हम आपको कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप आईनी अदालत बनाएं, लेकिन एक राय आई कि जी आप बेंच बनाएं। हमारी समझ में यकीनन जो चीज हमने 2006 से कमिट की है और हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो हम यकायक कैसे एक और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। जो ये गुफ्तगू हुई, जो पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, मौलाना साहब की जो गुफ्तगू थी बड़ी पॉजिटिव थी और उसके नतीजे में उनकी जो राय थी, जिस तरीके से उनकी लीगल टीम ने समझाई, तो वो माकूल लगी और इसीलिए हमने उसी पर इत्तफाक राय कर लिया। हमें कोई जिद तो करनी नहीं है। हमारा मकसद अब भी पूरा हो कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, जो मैटर्स पर्टेनिंग टू लॉ है, जो मैटर्स पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो इस अदालत की तरफ जाएं और यहाँ पर भी केसेस जो है वो सालों साल ना लगाएं और जो मैटर्स जिनकी वजह से सूबों को भी एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन हो गया है, सूबों के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को रो रहे हैं,
تو کوئی تو بینچ یا عدالت سنے نا ان کو جی. اور دوسری جانب جو نظام ہے عدل کا وہ بھی کام کرتا نظر آئے. اب آپ 90% ٹائم ان کیسز کو دیتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں یا پولیٹیکل نیچر کے ہیں, تو وہ جو عام آدمی ہے وہ تو گلا کرے گا نا جی. پتہ نہیں کتنے لاکھوں کیسز ہیں آپ کے پاس, آج کی بھی اپڈیٹ ہوگی, بیکاز ایوری ڈے a new case comes and every day there is a new number of how many cases are piled up in the courts. اور کورٹس بھی انکمپلیٹ ہیں, ان کو بھی شاید جب یہ چیز ایک بائیفکیٹ ہوگی, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے فرمایا ہمیں تو 3 ایپیکس کورٹس کی ضرورت ہے, کام کو بانٹنے کی ضرورت ہے, ریلیف دینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی بات تو نہیں ہے جو ہم اس میں چینج نہیں کر سکتے. ہم نظام کو بہتر کر سکتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. یہ کون سی ایسی قسم ہم نے کھائی ہوئی ہے کہ ہم کریں گے تو یہ کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی جو ہمارے اراکین ہیں اسمبلی کے, ان کو بھی یہ تجویز قابل قبول ہے. اچھا ہوگا کہ اس میں ہم گریٹر پولیٹیکل جو کنٹریبیوشن ہے اور انکلوسیو جو ہے اس میں بن جائے گی یہ ترمیم جو آئے گی آئین کے اندر. اور اچھی بات ہوگی کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم گریٹر پولیٹیکل ڈائیلاگ کے نتیجے میں کنسنسس کے نتیجے میں سامنے آئے گی تو ملک کے لیے خوشخبری ہوگی.